एक तरफ जापान के सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय पर शनिवार तड़के हमला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम को लेकर क्या कहा है ब्रिक्स मामले में, और जानेंगे क्यों एक बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत और चाइना को हाथ मिला लेना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान के सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय पर शनिवार तड़के एक शख्स ने मोलोटोव कॉकटेल या पेट्रोल बम फेंके हैं। इसके बाद उसने पास ही में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के परिसर में घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना जापान के आम चुनाव से ठीक पहले हुई है। जापान में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK के हवाले से बताया कि ये शख्स सुबह 5:50 पर टोक्यो के चियोदा वार्ड में LDP मुख्यालय के सामने वैन लेकर आया और इसने मोलोटोव कॉकटेल जैसी 5 या 6 चीजें फेंकी। इसके बाद संदिग्ध व्यक्ति करीब 5 मीटर दूर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा, जहां उसने परिसर में गाड़ी घुसाने का प्रयास किया, लेकिन एक बाढ़ के कारण उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। बैरियर से टकराने के बाद यह शख्स वैन से बाहर निकला और पुलिस अधिकारियों पर स्मोक फ्लेयर फेंका। हालांकि उसे काबू कर लिया गया। संदिग्ध शख्स को सार्वजनिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक संदिग्ध की पहचान राजधानी के पास सैंतामा प्रांत के कावाजुकी निवासी 49 साल के अत्सुनोबु उसुता के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक बम दंगा पुलिस के वाहन पर लगा, जिससे उसका पैनल जल गया। पुलिस ने कहा कि हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति पूछताछ के दौरान चुप रहा। LDP महासचिव हिरोशी मोरियामा ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चुनाव के बीच में हैं। ऐसे समय में मैं इस कृत्य से बहुत नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान गतिविधियां जारी रहेगी। उनकी पार्टी हिंसा के आगे न झुकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत और चाइना को अपने हाथ मिला लेने चाहिए। कौन है जस्टिन यूफू लीन, जिन्होंने इस बात को कहा है और आखिरकार क्यों कहा है? आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 से 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 16वीं बैठक रूस के कजान में आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि 3 महीने में ही पीएम मोदी का ये दूसरी रूस यात्रा है। पीएम मोदी जुलाई में ही 2 दिन की रूस की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी रूस की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते। भारत और रूस के संबंधों में अतीत में कई तूफानों का सामना किया है। उसके बाद भी दोनों देशों के बीच दोस्ती कहीं पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत हुई है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर रहा है। यूक्रेन के साथ अपने सैन्य संघर्ष के बाद भारत रियायती रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना रहा, जिससे उसकी कमाई और रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। रूस और भारत के बीच व्यापार पिछले साल 66% बढ़ा और 2024 की पहली तिमाही में इसमें 20% की और वृद्धि हुई है। रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करीबी सहयोग करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था और संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठन शामिल है। पिछले 75 सालों से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 सालों में आगे बढ़ी है। एनर्जी, डिफेंस, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल है। पीएम मोदी इसी साल जुलाई में रूस की यात्रा पर गए थे। मोदी ने रूस में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा
ऊर्जा, व्यापार, विनिर्माण, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाली द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वापसी की भारत की मांग पर भी सहमति जताई गई है। इसके अलावा यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। पीएम की यात्रा के दौरान मॉस्को में ओस्तानकिनो टेलीविजन टावर भारत और रूस के झंडों के रंगों की रोशनी से जगमगा उठा है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने पीएम मोदी के एयरपोर्ट से अगुवाई की। राष्ट्रपति पुतिन के ठीक नीचे रूस के सर्वोच्च पदस्थ लीडर द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री का रेड कार्पेट वेलकम का ये भाव इस बात का संदेश दिया कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। जुलाई में पीएम मोदी की यात्रा 2019 के बाद से पहली रूस यात्रा थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद जुलाई में पहली बार मोदी ने रूस की यात्रा की। रूस के सामने आर्थिक और सामरिक चुनौतियां होने के बावजूद भारत के लिए इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। एशिया में रूस की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति ने भारत के साथ रूस के संबंधों को प्रभावित नहीं किया है। भारत को डिफेंस इक्विपमेंट और एनर्जी का प्रमुख सप्लायर बने रहने के साथ साथ रूस कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी भारत के साथ सहयोग कर रहा है। भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के विकास में शामिल है। वह परियोजना भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। INSTC को चाबहार बंदरगाह परियोजना से भी जोड़ा जा रहा है, जो भूमि से घिरे मध्य एशियाई देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में भारत की भी मीटिंग हो सकती है चाइना के शी जिनपिंग के साथ। हालांकि यहाँ पर पुतिन ने इस बात को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में शुक्रवार को मीडिया में बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विवाद पर सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए रूसी प्रेसिडेंट ने कहा कि जब भी बात होती है तो वो इस मुद्दे को उठाते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है। इसके कोई समय सीमा तय करना मुश्किल है। हालांकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर युद्ध खत्म हो जाए। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारी बातें इन्होंने कही। इन्होंने भारत और चाइना दोनों को ही कहा कि ये सुपर पावर देश हैं। साथ ही साथ एक चीज और देखने को मिली, जहाँ राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम के द्वारा कही गई बात को कोट करते हुए कहा कि देखिए, ब्रिक्स कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था को हमने बनाया हो किसी के खिलाफ, बल्कि ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है जो वेस्टर्न देशों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्रिक्स बिना वेस्टर्न देशों की बना हुआ एक ग्रुप है जिसमें वेस्टर्न देश नहीं है। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप को हमने किसी के खिलाफ बनाया है। ये इस ग्रुप का काम है आपस में मिलकर रहना, आपस में मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाना, आर्थिक तौर पर एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनना। अब यहाँ पर चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा हो रही है कि हो सकता है इस मीटिंग में एक बार फिर से रूस चाहेगा कि भारत और चाइना एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले। जस्टिन यूफुलिनिस, जिन्हें आपने देखा, ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के पेकिंग यूनिवर्सिटी में और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक में। इन्होंने भारत के कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में ये कहा कि अगर भारत और चाइना दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सीखने को बहुत कुछ है, सीखते हैं, तो ये दुनिया में बहुत ताकतवर रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।